नेतृत्व के इस जज्बे को सलाम करने के मकसद से एसोचैम इंडिया ने चंडीगढ़ के आईटी पार्क स्थित द ललित में लीडरशिप समिट एंड अवार्ड्स रीडिफाइनिंग लीडरशिप फॉर 21st सेंचुरी का आयोजन किया और सीईओ, अध्यक्ष, वरिष्ठ मैनेजमेंट लीडर्स, उद्यमी, व्यापार, लाभ निरपेक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकार जैसे सभी संगठनात्मक स्तरों और विभिन्न पृष्ठभूमियों की 200 से ज्यादा हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एसोचैम के इस कार्यक्रम का प्रमुख मकसद उन उद्यमियों, वरिष्ठ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स और उभरते लीडर्स को सम्मानित करना था जिन्होंने अपने करियर में न सिर्फ व्यावसायिक श्रेष्ठता हासिल की हो, बल्कि साथ ही साथ अन्य व्यवसायियों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधक के गुण आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया हो। इस अवसर पर वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के सीईओ अरविंद बाली से रमनीक मोंगिया ने खास बातचीत की, जिसमें अब आर्थिक विकास का ध्यान राज्य स्तर पर केंद्रित हो रहा है, जिससे बड़े शहरों पर दबाव कम होगा। लीडरशिप क्वालिटी पंजाबियों के खून में है और वो दुनिया के अव्वल लीडर्स में शुमार है। ऐसी पहल के जरिए उद्योग जगत के महारथी एक साथ आए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आज एस्कॉम वालों ने एक समिट किया है, लीडरशिप अवार्ड समिट किया है। हमारे साथ हैं मिस्टर अरविंद बाली जो सीईओ हैं वीडियोकॉन के। उनसे पूछते हैं कि ऐसे समिट्स का क्या एडवांटेज होता है और एक जो नई लीडरशिप है वो किस तरह से डेवलप हो सकती है। देखो, इन जो इस टाइप के जो सेमिनार ये एसोचैम ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, उसका जो सबसे बड़ा पर्पस होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमको सुनना चाहते हैं, हमको जानना चाहते हैं और हमारे से जो हमारे एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो जानना चाहते हैं। आज के इस एसोचैम के फंक्शन की जो सबसे खासियत और सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी वो ये है कि हमारे दिल्ली, बॉम्बे, बड़े टाउन्स में तो ये बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरी डे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हम लोग पैनल डिस्कशन के लिए जाते हैं, लोग मिलते हैं, मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन जो टियर 2 टाउन्स हैं जैसे स्टेट, वहाँ पे ये इस टाइप के फंक्शन बहुत कम होते हैं। तो ये एसोचैम का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने ये एक चंडीगढ़ में ये इनिशिएटिव शुरू किया है और आज हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव सब जगह से लोग आए हैं और उन लोगों ने सब लोगों के साथ रूबरू हुए, उनसे सब डिस्कशन किया। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखो, नॉलेज ग्रहण करने के तो बहुत साधन है आज की डेट में। मतलब एक समिट्स एक साधन है, लीडर्स के मतलब इंटरेक्ट करना एक साधन रहता है, उनके बारे में बुक्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स पढ़ना भी एक साधन रहता है। नॉलेज वैसे बढ़ाने के और बहुत साधन रहते हैं, तो बड़े तरीके हैं, वो सब उनको करना चाहिए। लेकिन यस, अगर किसी को भी लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको नई नई चीज़ें सीखनी है और जो भी सब माध्यम से उसको नई सीख मिलती है वो करना है उसको। देखो, इंडिया में 70% जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लाला कंपनियाँ ही हैं। कोई ना कोई ऊपर प्रमोटर है जो कि ओनर है जिसने कंपनी शुरू की थी, लेकिन वो सारी की सारी कंपनी उस तरह की कल्चर में आती हैं ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि जैसे हमारी वीडियोकॉन है, जब टोटली प्रोफेशनल रन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो प्रमोटर्स हैं कभी किसी भी बिज़नेस में सामने नहीं आते हैं, हम लोग उसको बिज़नेस को चलाते हैं। जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, टाटाज हैं, ये सब कंपनीज जो हैं इस तरह से चलती हैं। हाँ, लेकिन जो अच्छी प्रोग्रेसिव ओनर ड्रिवन कंपनीज भी हैं वो लोग भी कल्चरली अपने आप को बहुत चेंज कर रहे हैं। जो टाइम के हिसाब से बदलता जाता है वो सफलता को हासिल करता रहता है, जो टाइम के हिसाब से नहीं बदलता वो ख़त्म हो जाता है। अभी इनसे अनिल जी से बात हुई है, उन्होंने ये बात कही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सोच। आपका विज़न क्या है, आपकी सोच क्या है और आप अपने प्रोजेक्ट को और या अपने कंपनी को किस तरह से चलाना चाहते हैं, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है और आप कितनी उस पर मेहनत करते हैं। सारी चीज़ आपकी मेहनत और कैपेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। बाकी ये आने वाला वक्त बताएगा कि ऐसे समिट से और कितना फ़ायदा होता है, कितने लोगों को समझ आती है, कितने लोग आगे इस जो समिट्स हैं इससे फ़ायदा उठाते हैं। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ रमनीक मोंगिया की रिपोर्ट, नेशनल बस के लिए।